लौकी के कोफ्ते की सब्ज़ी तो आपने बहुत बार खाए होंगे, लेकिन मेरे इस तरीके से एक बार ज़रूर बना कर देखिए। इतनी टेस्टी बनती है कि आप एक बार बनाओगे तो हमेशा इसी तरह से बनाना चाहोगे। तो वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिए। अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलते हैं इसे बनाने के लिए। इसे बनाने के लिए हमने लिया है एक लौकी। ग्राम में देखो तो ये 400 ग्राम लौकी है। सबसे पहले हमें लौकी को इस तरह से छील लेना है और लौकी हमेशा आपको ताज़ी वाली ही लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने लौकी को छील कर रेडी कर लिए हैं। अब इसको हमने दो भागों में डिवाइड कर दिए हैं। अब इसको हम कीस लेंगे। अब सबसे पहले हमें लौकी को कद्दूकस कर लेना है। तो यहाँ पे एक मोटा साइज है और एक छोटा वाला, तो हमें छोटे वाले साइड से इसको कद्दूकस कर लेंगे। जब हम कोफ्ते बनाएंगे तो ये आसानी से पक जाते हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें लौकी को कद्दूकस कर लेना है। तो इस तरह से हमने सारे लौकी को कद्दूकस करके रेडी कर लिए हैं। अब इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो इस तरह से निचोड़ के हमें निकाल लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने लौकी का जो पानी है एक्स्ट्रा वाला वो इस तरह से हमें अच्छे से निचोड़ निचोड़ के निकाल लेना है, क्योंकि लौकी में बहुत ही ज़्यादा पानी रहता है, इसलिए इसको निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए एकदम खिली खिली ये लौकी हो गई है। अब इसके लिए हम मसाला बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने आधा इंच अदरक लिए हैं, 3 से 4 हरी मिर्ची लिए हैं। आप हरी मिर्ची इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। 7-8 हमने काली मिर्च लिए हैं और आधा चम्मच हमने यहाँ पे खड़ा वाला धनिया लिया है। अब इसको हमें बिना पानी डाले दरदरा सा एकदम पीस लेना है। तो इसको हम मिक्सी में एक बार घुमा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसको रेडी कर लिए हैं। अब इस पेस्ट को हमें कद्दूकस किए हुए लौकी में डाल देना है। अब यहाँ पे हम डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच यहाँ पे हम जीरा डाल देंगे। पाव चम्मच यहाँ पे हल्दी पाउडर डालेंगे और साथ में डाल देंगे यहाँ पे हम थोड़ा सा गरम मसाला और साथ में हम डालेंगे हरा धनिया। और इस तरह से डालने के बाद यहाँ पे हमें बेसन डालना है। तो यहाँ पे हमें एक साथ बेसन बिल्कुल नहीं डालना है। सबसे पहले हम यहाँ पे 3 चम्मच बेसन को डाल दिए हैं। जिस चम्मच से हम नाश्ता करते हैं बस उसी चम्मच से हमने यहाँ पे 3 चम्मच बेसन को डाल दिए हैं। अब इसको हम इस तरह से अच्छे से मिला देंगे और इस तरह से मिलाने के बाद यहाँ पे हमें बेसन थोड़ा कम लग रहा है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे और 2 चम्मच बेसन को डाल दिए हैं और डालने के बाद इस तरह से मिला देंगे। तो देखिए इस तरह से मिला दिए हैं। अब यहाँ पे हम डालेंगे नमक। तो नमक हमें कभी भी लास्ट में ही डालना है। अगर पहले डालोगे लौकी में बहुत ज़्यादा पानी रहता है, इसलिए हमें नमक को कभी भी लास्ट में ही डालना है। अब देखिए इस तरह से मिलाने के बाद इसके हमें छोटे छोटे से बॉल्स बना लेना है। तो देखिए इस तरह के बॉल्स बनकर रेडी हो जाते हैं। तेल को हमने गरम कर लिए हैं। अभी गरम तेल में हमें के ऊपर इनको फ्राई कर लेना है। अगर आप इसको हाई फ्लेम पे इनको पकाओगे तो ये गोल्डन हो जाएंगे और अंदर से जाएंगे। कभी भी कोफ्तों को हमें लो गैस के ऊपर फ्राई कर लेना है। तो इससे इसका जो कलर है वो चेंज हो गया है। और इस तरह का कलर होने के बाद इनको हम निकाल लेंगे। चाहे तो आप इनको ऐसे भी खाकर देखिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह से हमें सारे कोफ्तों को इस तरह से फ्राई कर लेना है और निकाल लेना है। अब इसके लिए हम लिए हैं 4 प्याज लिए हैं, एकदम छोटे साइज के हैं और 3 टमाटर लिए हैं। इनकी हमें प्यूरी बना लेना है। सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे हमने 3 चम्मच तेल को गरम किए हैं। अब यहाँ पे हमने आधा चम्मच जीरा, 1 इलायची डाल दिए हैं और 1 दालचीनी को डाल दिए हैं। अब जो हमने प्याज लिए थे उनकी प्यूरी को यहाँ पे हमने डाल दिए हैं। साथ में हमने यहाँ पे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट को भी डाल दिए हैं। अब इस तरह से सभी को अच्छे से मिला देना है और इस तरह से मिलाने के बाद इसको हमें 2 मिनट तक पका लेना है। तो देखिए अब इस तरह से पकाने के बाद यहाँ पे हमने 1 सूखी मिर्ची को डाल दिए हैं।
साथ में यहाँ पे हमने 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पे हमने नमक को डाल दिए हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच गरम मसाला डाल दिए हैं। अब इन सभी को अच्छे से मिला देना है। आप लाल मिर्च पाउडर यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं है इसलिए यहाँ पे हम 2 चम्मच को डाल दिए हैं। अब यहाँ पे हमने 1 चम्मच बेसन को डाल दिए है। बेसन डालने से बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनती है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो देखिए बेसन को अच्छे से भून लिया है। अब यहाँ पे हम टमाटर की प्यूरी को डाल देंगे। आप चाहे तो टमाटर आप काट कर भी डाल सकते हैं। अगर प्यूरी बनाकर डालोगे तो इसकी जो ग्रेवी बनती है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनती है। अब इन सभी को अच्छे से मिला दिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी। तो यहाँ पे हमने आधा चम्मच कसूरी मेथी को क्रश कर डाल दिए हैं और इस तरह से अच्छे से मिला के इसको हमें अच्छे से पका लेना है। मसाला पकाना बहुत ही ज़रूरी है, तब भी सब्ज़ी बहुत अच्छी टेस्टी बनती है। अब इसमें हमने आधा कप पानी को डाल दिए हैं, जो मसाले वाला पानी था। अब इसको मिला के हमें इसको ढककर अच्छे से पका लेना है। अब इसको ढककर हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। तो देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, मसाला अच्छे से पक चुका है। आधा ग्लास पानी को डाल दिए हैं। तो पानी हमने यहाँ पे गरम वाला ही डाले हैं। 2 हरी मिर्ची को डाल दिए। देखिए सब्जी में बहुत ही अच्छे तरीके से उबाल आ चुका है। अब यहाँ पे हम इन बॉल को डाल देंगे और डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट तक ही पकाना है। इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल